दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ओके, सो टॉपिक में लिख देता हूं यहां पे, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। ओके, सपोज अगर दो आदमी मिल करके एक कुर्सी को, एक चेयर को 4 दिन में बनाता है। ओके, सो एक आदमी अकेले उस चेयर को कितने दिन में बनाएगा? ओके, तो जब सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 8। ओके, सो दो आदमी अगर 4 दिन में बनाता है तो अकेला आदमी मिलकर उसको 8 दिन में बनाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नंबर ऑफ आदमी अगर कम हो जाता है तो काम ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा उसी काम को करने में। ओके, सो इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ओके, सो इसमें मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। हम यहाँ पे मैन को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा क्या होगा? मैन होगा। ओके, हम टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टाइम में हम आवर्स भी ले सकते हैं या डेज भी ले सकते हैं। ओके, हम क्या ले सकते हैं? आवर्स भी ले सकते हैं या डेज भी ले सकते हैं। ओके, अगर हम डेज लेंगे तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे, आवर्स लेंगे तो एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और एक और चीज इसमें आ जाता है इफिशियंसी। ओके, इफिशियंसी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इफिशियंसी को हम, ये हमारा क्या हो गया? इफिशियंसी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और एक और आता है वर्क। ओके, डब्ल्यू, वर्क को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके दोस्तों, इफिशियंसी हम क्यों लेते हैं? जिसका इफिशियंसी ज्यादा है वो जल्दी काम करेगा और उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। ओके, उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा और काम भी जल्दी करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें मैं बताता हूँ कि अगर मोर मैन मोर वर्क। ओके, अगर आदमी अगर इंक्रीज होता है तो वर्क भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, मीन्स वर्क जल्दी कंप्लीट होगा। ओके, सो मोर मैन मतलब कि ज्यादा काम होगा, ज्यादा आदमी होगा तो ज्यादा काम होगा। ओके, अगर आदमी का इफिशियंसी अगर ज्यादा है, ओके, आदमी का इफिशियंसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो काम भी ज्यादा होगा। ओके, काम भी इंक्रीज होगा हमारा। ओके, काम ज्यादा होगा। ओके, अगर टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है, ओके, अगर हमने ज्यादा टाइम दे दिया तो ज्यादा टाइम में काम भी ज्यादा होगा। ओके दोस्तों, ये सारे जो टर्म है ये सभी मतलब वर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, यहाँ पे टाइम से हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम आवर्स ज्यादा दे देते हैं तो क्या होगा? हमारा वर्क ज्यादा होगा। ओके, अगर हम डेज ज्यादा देते हैं, ओके, इफ वी गिव मोर डेज देन मोर वर्क विल बी डन। ओके, काम फिर ज्यादा हो जाएगा। ओके दोस्तों, मीन्स हम जितना ही इसमें छूट देंगे उतना ही काम हमारा ज्यादा होगा। ओके दोस्तों, तो ये सारे टर्म जो है वर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे टाइम एंड एज को, ओके, टी एंड एज को हम नहीं लेते यूजुअली, है ना, हम टाइम को हम डेज से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका मैन है। ओके, मैन है, इफिशियंसी है, देन आवर्स है एंड डेज है। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वर्क है। These all are directly proportional to work. Okay, work मतलब कि W, D मतलब days, H मतलब hours, E मतलब efficiency and M मतलब क्या होता है? number of mans. Okay, ये सभी क्या है? वर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे हम एक बहुत सुंदर से कंक्लूजन लेके आएंगे कि M, E, H and D. ओके, W को अगर हम इधर लेके आ जाते हैं, ओके, W को अगर हम इधर लेके आ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा कंस्टेंट। ओके, सो इससे हम एक बहुत सुंदर सा कंक्लूजन लेके आते हैं कि क्या होता है? M1 E1 H1 D1, ओके, अपॉन W1 इक्वल टू हो जाता है हमारा M2 E2 H2 D2 अपॉन W2। ओके, यूजुअली अगर हम यहाँ पे H को हटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? M1 E1 D1, ओके, अपॉन W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 E2 D2 अपॉन W2। ओके, अगर हम E को भी हटा दें, ओके, यहाँ से अगर हमने E को भी हटा दिया तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू क्या होगा? M2 D2 अपॉन W2। ओके, सो ऐसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन ये वाला जो हमारा रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना, इसे और इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। ओके, सारे जो फॉर्मूलास है इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। ओके, ये मैं बस समझने के लिए आपको बता दिया हूँ कि फॉर्मूला है, यूजुअली हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, है ना। तो हमारा बेसिक क्या होगा? कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ओके, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ओके, सो अभी हम बस यही करने वाले हैं। ओके दोस्तों, ये तो मैंने आपको बस बता दिया कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे थोड़ा बहुत। ओके, लेकिन हम इसके कंसेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। ओके, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन इसको पढ़ना बेकार है। ओके, सो हम कंसेप्ट के थ्रू इसको पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सपोज 36 मैन, ओके, 36 मैन है, 36 मैन एक काम को
कोई भी एक काम हो सकता है, ओके, कोई भी एनी टाइप ऑफ काम, जैसे कि कुर्सी बनाने का काम, टेबल बनाने का काम, ओके। तो 36 मैन एक काम को 25 डेज में, ओके, 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ओके। ओके, सो काम अगर सेम है, ओके, अगर काम सेम है तो काम अगर सेम है देन कितने आदमी, ओके, हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, ओके। मीन्स सेम काम को, ओके, सेम काम को, है ना, 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितना आदमी चाहिए, ओके। सो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 36 आदमी है तो उसका एक काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ओके। सो 15 दिन में इस काम को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ आदमी से ज्यादा होना चाहिए, ओके। इससे तो ज्यादा होगा, ये तो खैर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। अब थोड़ा सा इसको सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 36 से तो ज्यादा होना चाहिए, ओके। सो हमें ये वाला क्वेश्चन निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ मेंस निकालना है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्या हमारा एक्चुअली में, टू फाइंड नंबर ऑफ मैन, ओके। यूजुअली क्वेश्चन का बेसिक जो है हमारा ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसको टर्मिनोलॉजी में लिखा जाएगा, लैंग्वेज में लिखा जाएगा। पहले सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ऐसा कैसे होता है, कैसे सोल्व करते हैं। बाद में आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से, इसको अगर आप समझ जाओगे तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो देखिए ये कैसे होगा दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि देखिए आपको पता है m1 d1 अपॉन w1, ओके, इक्वल टू क्या होता है m2 d2 अपॉन w2, ओके। यहाँ पे वर्क सेम है, ओके। तो यहाँ पे w1, यहाँ पे क्या गिवन में क्या है, गिवन है कि w1 इक्वल टू w2 है, ओके दोस्तों। w1 w2 है तो ये वाली तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे m1 क्या है, नंबर 36 मैन है, ओके। m1 में 36 मैन है और d1 में क्या हो गया 25 डेज है, ओके। ये तो सबको समझ में आ रहा है। इक्वल टू m2 क्या है, m2 हमें निकालना है, ओके। m2 तो निकालना है, ओके, m2 हमें निकालना है, ओके। m2 निकालना है इंटू d2 का वैल्यू क्या है 15 डेज, ओके दोस्तों। अब यहाँ से देखिए ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 से कटेगा कितना बार में, 3 टाइम्स, ये 5 से 5 टाइम्स, ओके। इससे ये कट जाएगा 1 and 2, ओके। सो हमारा जो m2 का जो वैल्यू होगा है ना 5 into 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ओके दोस्तों। m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 मैन, ओके। तो सबको दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारा m2 का जो वैल्यू आ गया वो क्या होगा 60 मैन, ओके। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 36 से तो ज्यादा होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे 60 मैन, ओके, 60 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 से क्या होगा 60 मैन, ये कितना हो गया 60 मैन, ओके दोस्तों। ये 60 मैन मिल करके उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, ओके। आप इसको एनालाइज करिए एक बार, ओके, फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, ओके दोस्तों। सो अगेन हम एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं यहाँ पे कि सपोज आपके पास 600 मैन, ओके, 600 मैन है जो किसी काम को, कोई भी एक काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो 600 आदमी तो ऐसा कोई रोड बनाने का काम ही हो सकता है या हाईवेज बनाने का काम हो सकता है, ओके। तो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है 600 आदमी मिल करके, ओके। 600 वर्कर मिल करके 600 मैन, 600 वर्कर्स है ना, उस काम को किसी भी एक काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ओके। सो मान लीजिए ये क्या है, एक काम है, वन वर्क, ओके। अगर कितना आदमी चाहिए, ओके, क्वेश्चन को आप समझिए थोड़े अच्छे से, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मैन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, नॉट सेम वर्क, ओके, 15 डेज, ओके। और काम क्या है हमारा यहाँ पे, काम है यहाँ पे W/5, ओके। W/5 मीन्स पहले हमारा वर्क कितना था, एक काम था, अब इसका मतलब प्रीवियस वर्क का 1/5, ओके। काम यहाँ पे क्या है 1/5 है, ओके दोस्तों। सही हमारा हो गया W1 और ये हमारा हो गया क्या W2, ओके दोस्तों। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है यहाँ पे m2 का वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है m2 का वैल्यू निकालना है, ओके दोस्तों। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप क्वेश्चन को समझिए कि ऐसा दिया हुआ है, ओके। हमें m2 का वैल्यू निकालना है, ओके। सो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है, ये m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू क्या हो जाता है m2 d2 अपॉन w2। ये तो सबको समझ में आ रहा है, ओके दोस्तों। अब देखिए m1 का जगह में हम क्या लिख सकते हैं 600 मैन, ओके। d1 के जगह में क्या लिख सकते हैं 16d, ऐसा मल्टीप्लीकेशन में, ओके। 16d लिख सकते हैं 16 डेज, ओके, डिवाइडेड बाई w1 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1 वर्क लिख सकते हैं, w1 के जगह में हम 1 वर्क लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे m2 तो हमें निकालना है, ओके। तो m2 हमें निकालना है, m2 लिखेंगे, d2 के जगह में क्या लिखेंगे 15 डेज लिखेंगे, ओके। एंड W2 के जगह में क्या लिखेंगे, W2 के जगह में W/5 लिखेंगे। होपफुली सबको समझ में आ रहा है दोस्तों, ओके। अब देखिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत सिंपल है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ये तो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ओके। सो 600 मैन इंटू 16 डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 15 डेज इंटू m2, ओके। d से d कट जाएगा, ओके। अब सबको आप कैंसिल आउट करते चले जाइए, ओके। तो आपका जो कुछ वैल्यू जो बनेगा m2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा
600 इंटू 16 अपॉन 5 इंटू 15, ओके, इतना मैन हो जाएगा, ओके। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेगा तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 16 अपॉन 5 इंटू 15, ओके। इसे कट जाएगा 2 बार में, ओके, और ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटेगा 5 टाइम, इससे कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 4, ओके, तो 4 3 7, इसका वैल्यू हो जाएगा 128, ओके दोस्तों। यहाँ पे M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 128, ओके। ओके, सो उसका 1/5 काम करने में 15 दिन में कितना आदमी चाहिए 128 मैन चाहिए, ओके दोस्तों। होपफुली समझ में आए। अब इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 मैन, ओके, 5 मैन और ये और है दोस्तों, ओके, 5 मैन और 10 वुमेन एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 100 डेज में, ओके। देन 3 मैन एंड 14 वुमेन, ओके। ये हम W से, हम वुमेन को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। 3 मैन एंड 14 वुमेन कैन डू ए वर्क, ओके, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ओके, दोनों मिल करके 3 मैन एंड 14 वुमेन दोनों मिल करके इस काम को, काम यहाँ पे सेम है, ओके। वर्क जो है हमारा W1 इक्वल टू W2 है, ओके। सो दोनों मिल करके एक उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ओके। सही लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, ओके, लेकिन यहाँ पे मेजर लैंग्वेज तो यही है कि और एंड एंड, ओके। और का मतलब क्या होता है इक्वल टू हो जाता है, ओके, और एंड का मतलब क्या होता है एडिशन हो जाता है, ओके। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, और मीन्स देखिए यहाँ पे और मतलब क्या हो जाता है इक्वल टू हो जाता है, ओके। एंड मतलब क्या हो जाता है, एंड का मतलब हो जाता है एडिशन हो जाता है, ओके दोस्तों। सो यहाँ पे क्या बोला है कि 15 मैन, ओके, 5 मैन और 10 वुमेन, ओके, 5 मैन इक्वल टू 10 वुमेन, ओके, दोनों में से कोई, ओके, 5 आदमी या 10 औरत, ओके, दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 100 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 मैन इक्वल टू क्या हो गया 10 वुमेन हो गया, ओके, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मैन बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा वुमेन हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वुमेन हो जाएगा, ओके। सो एक वुमेन मतलब कि एक आदमी जो है 2 वुमेन के बराबर है, ओके दोस्तों। यहाँ पे एक आदमी जो है 2 वुमेन के बराबर है, ओके। सो ऐसा हो भी सकता है मैस्कुलिनी, कोई भी अगर ऐसा काम है जिसमें मस्कुलर फोर्स चाहिए तो मैन थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ओके। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3 मैन एंड 14 वुमेन, ओके, दोनों मिल करके उसी काम को कितने देर में कंप्लीट करेंगे, ओके। सो देखिए दोस्तों, हम 3 मैन को तो मैन ही रखेंगे, ओके, प्लस 14 वुमेन, ओके। सो 3 मैन प्लस यहाँ पे हमें D2 का वैल्यू निकालना है, ओके, D2 का वैल्यू निकालना है, ओके दोस्तों। सो 3 मैन हो गया, 14 लिखेंगे, और वुमेन की जगह में हम क्या लिख सकते हैं m/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे वुमेन की जगह में हम m/2 लिख सकते हैं, ओके। सो क्या हो जाएगा हमारा 3 मैन प्लस 7 मैन, सो क्या हो जाएगा टोटल 10 मैन हो जाएगा, ओके दोस्तों। सो आपको पता है कि 10 मैन हो जाएगा टोटल, ओके। सो 10 मैन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हमें D2 का वैल्यू में निकालना है, ओके दोस्तों। सो यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाइए, ओके। यहाँ इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे लेके आइएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको कि 5 मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 100 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। देन 10 मैन, अब इस पे आ जाइए, 10 मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ओबियसली 50 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ओके। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा आंसर जो आ जाएगा, ये जो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 50 डेज हो जाएगा, ओके, ओके। अब इसको एक बार ठंडे दिमाग से एनालाइज करके देखिए, ओके, तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। आंसर कैसा है देखिए, 5 मैन 5 आदमी एक काम को 100 दिन में कर रहे हैं, ओके। देन 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ओबियसली 50 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आदमी ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा ऑटोमेटिकली, ओके दोस्तों। सो आप इसको सब चीजें बता दिया हमने, ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 10 मैन कैन कंप्लीट वर्क, ओके, इन 8 डेज, ओके। अकेले 10 आदमी जो है 10 आदमी अकेले एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में, ओके। एंड 10 वुमेन, ओके, 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में, ओके, 12 डेज, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 मैन प्लस 3 वुमेन, ओके, 6 मैन प्लस 3 वुमेन दोनों मिल करके, ओके, 6 आदमी और 3 वुमेन दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है, ओके, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ओके। होपफुली आप ये लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ओके। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसके पीछे चलिए तो आपको लैंग्वेज समझने का जरूरत नहीं है, ओके। सो 10 आदमी 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है,
और 10 औरत, ओके 10 औरत उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके सो अगर 6 आदमी और 3 औरत अगर मिल जाए, ओके 6 मैन एंड 3 वुमेन्स अगर मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके ये क्वेश्चन पूछा है। ओके सो आप इसको कैसे निकालोगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ले लो, ये वाला जो है, ओके ये जो गिवन जो है आप इसको ले लो। ओके तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 10 मैन इंटू 8 डेज। ओके अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, M1 D1 अपॉन W1, ओके इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ओके दोस्तों यहाँ पे वर्क सेम है दोनों में, यहाँ पे क्या है W1 इक्वल टू क्या है W2 है। ओके वर्क सेम है। ओके सो वर्क में हम कोई अंतर नहीं करेंगे। अब देखिए M1 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं 10 मैन, और डेज की जगह में 8 लिख सकते हैं। ओके 8 डेज। और यहाँ पे M2 की जगह में क्या लिख सकते हैं 10 वोमेन, और डेज की जगह में क्या लिख सकते हैं 12 डेज। ओके दोस्तों इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा कि 2 मैन इक्वल टू हो जाएगा 3 वुमेन। ओके इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये क्या आ जाएगा 2 मैन इक्वल टू हो जाएगा 3 वुमेन हो जाएगा। ओके तो आप देखिए 2 मैन अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा वुमेन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। ओके अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ओके यहाँ पे हमें डी का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ डेज। ओके कितना दिन दोनों मिल करके कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं वो हमें निकालना है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया 6 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके तो 6 मैन तो ऐसे ही लिखेंगे, 3 वुमेन की जगह में क्या लिख सकते हैं 2 मैन अपॉन 3। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी कट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मैन प्लस 2 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मैन। ओके सो हमारा अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 8 मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके कितने दिन में कंप्लीट करें हमारा क्वेश्चन है। ओके ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि 10 मैन उस काम को 8 दिन में, ओके 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 10 आदमी गिवन है। ओके 10 आदमी उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके इसका तो सीधा आंसर है कि 10 डेज हो जाएगा। ओके अगर देखिए 10 आदमी अगर 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 8 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ओके ओसी 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ओके लेकिन मैं इसको सीधे प्रोसीजर से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए 8 मैन इंटू D1 अपॉन वर्क तो सेम है, यहाँ पे क्या है 10 मैन इंटू डी की जगह में 8 लिख देंगे। ओके सो हम इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 डेज हो जाएगा। ओके दोस्तों 10 डेज हो जाएगा। ओके ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज अगर एक आदमी कोई भी एक आदमी है, ओके उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दूसरा आदमी उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके मान लो कि ये अंकित हो गया और ये बबलू हो गया। ओके सो अंकित और बबलू को हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर दिए। ओके सो अब देखिए ये जो है एक काम को कोई भी एक काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ओके बी जो है उसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ओके दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ए और बी, ओके अंकित और बबलू अगर मिल जाए, ओके तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ओके दिस इज क्वेश्चन। ओके सो हमें क्या निकालना है डेज निकालना है। ओके दोनों मिल करके, ओके दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे जो वर्क जो है सेम है। ओके W1 W2 W3 सब सेम है यहाँ पे। ओके हमें बस डेज निकालना है। ओके कैसे निकालेंगे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए a प्लस बी। ओके सोल्यूशन है हमारा। ओके ए प्लस बी इक्वल टू हम 1 लिखेंगे। ओके दोस्तों अब देखिए इसके नीचे हम ऐसा करते हैं बीच में प्लस का साइन लेंगे और इक्वल टू 1 रखेंगे। ओके यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हम बहुत शॉर्टकट में चलेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों जो अकेले कितना दिन में काम कर रहा है। ओके ए अकेले कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, बी अकेले कितना दिन में काम कंप्लीट करता है। ओके सो अकेले वाला जो टर्म है, ओके एलोन वाला जो टर्म है वो यहाँ पे लिखेंगे हम, है ना। ए के नीचे में 20 और बी के नीचे में क्या हो जाएगा 25। ओके दोनों मिल करके मान लीजिए कि उसी काम को अगर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है, एक्स डेज में तो एक्स यहाँ भी लगा देंगे क्योंकि दोनों एक्स डेज तक काम करेगा ना। दोनों देखिए कोई काम अगर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है तो मतलब कि ए भी एक्स दिनों तक ए भी काम करेगा, अंकित भी एक्स दिनों तक काम करेगा और बबलू भी एक्स दिनों तक काम करेगा। ओके दोनों एक्स दिनों तक काम करेगा। ओके दोस्तों इसमें समझ में आ रहा है। ओके आप अंडरस्टैंड बनाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए इसके थ्रू। ओके तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 20/3 डेज। ओके सो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन आ गया कि ए और बी, ओके अंकित और बबलू दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा 20/3 डेज। ओके दोस्तों ओके इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए अकेले किसी काम को अगर 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ओके 20 से, ओके ए अकेले किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ओके
और बी अकेले किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 25 डेज। ओके 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ओके सो ये काम सेम सेम है यहाँ पे W1 W2 W3 सारे सेम है। ओके अब देखिए ये अकेले किसी काम को एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी अकेले 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो गिवन है। ओके क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे पहले ए अकेले काम को स्टार्ट करता है, वो जो काम जो है ओके यहाँ पे W1 W2 W3 सारे सेम है। ओके वो जो काम जो है उसको ये अकेले स्टार्ट करता है। ओके ये अकेले कितने दिन तक काम करता है 5 दिनों तक, ये अकेले 5 दिनों तक काम को करता है। ओके 5 दिनों तक। ओके अभी तक बी का कोई रोल नहीं है। ओके उसके बाद ये क्या हो जाता है चला जाता है। ओके ये क्या हो जाता है चला जाता है, ये चला जाता है। ओके 5 दिन तक काम करता है और चला जाता है। सपोज मान लीजिए कि कोई टेबल बनाना है ओके या कोई पलंग बनाना है तो ये अकेले 5 दिनों तक काम करता है। ओके उसके बाद क्या होता है कि ये चला जाता है, ये कोई मतलब कि कुछ काम आ गया वो चला गया। ओके उसके बाद बी आता है। ओके बी आता है सो अब बी का एंट्री होता है, उसके बाद बाकी का सारा काम जो है बी देखता है। ओके सो मान लीजिए बाकी मतलब कि कितना डेज लग गया, एक्स डेज लग गया। ओके एक्स डेज लग गया, वाई डेज लग गया, जो भी मान लीजिए ओके अल्फा डेज लग गया। सो यहाँ पे बाकी का सारा काम जो है बी संभालता है। ओके सो यहाँ पे पूछा है कि बी अब तो टोटल काम कितने दिनों तक कंप्लीट होता है, मतलब कि आगे का जो काम है पहले तो 5 दिन तो हो गया। ओके आगे का काम कितने दिनों में ये कंप्लीट होता है। ओके ये पूछा है क्वेश्चन में। ओके दोस्तों सो ये हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये अकेले काम को कितना दिन में करता है, अगर उसी टेबल को बनाना है तो अकेले ये जो है 20 दिन में बनाएगा, अकेले बी 25 दिन में बनाएगा। ओके अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये 5 दिन तक काम करता है और चला जाता है, बी अकेले बाकी काम को संभालता है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ओके दोस्तों सो यहाँ पे एक और चीज से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज अगर ये टोटल हमारा काम है, ओके टोटल हमारा काम है तो ये हमारा क्या हो गया 5 डेज हो गया। ओके और ये बाकी का हमारा क्या हो गया एक्स डेज हो गया। ओके तो ये यहाँ पे और बी यहाँ पे। ओके ओके अब इसको हम बहुत सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। फिर से हम देखिए a प्लस बी इक्वल टू हम 1 लेंगे। ओके अब a के नीचे और बी के नीचे भी हम ऐसा वाला बनाएंगे। ओके अब देखिए दोस्तों क्या होता है, प्लस का सिंबल भी लेंगे और इक्वल टू 1 ले लेंगे। ओके ये अकेले वाला हमेशा क्या होता है नीचे लिखा जाता है, ये अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 20 दिन में। ओके बी अकेले काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा 25 दिन में। ओके सो बी अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके दोस्तों इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो अकेले वाला टर्म को हम नीचे लिखेंगे। ओके अब देखिए ए जो है कितना दिन तक काम करता है 5 दिनों तक काम करता है। ओके और बी कितना दिनों तक काम कर रहा है x दिनों तक। ओके बी कितना दिन तक काम कर रहा है x दिनों तक काम कर रहा है और ए अकेले ए कितना दिनों तक काम कर रहा है 5 दिनों तक। ओके अब इसको हम सोल्व करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बाई ये हमारा इक्वेशन बन गया x बाई 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 बाई 20। ओके दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे तो ये कट जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। ओके so x बाई 25, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 75/4 डेज। ओके दोस्तों सो आगे का जो काम जो है जो बी जो कंप्लीट करता है वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा 75/4। ओके मीन 75/4 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा। ओके ये होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके ऊपर हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज अगर ये अकेले किसी काम को 80 दिन ओके 80 डेज में कंप्लीट करता है। ओके और ए प्लस बी ओके अभी बी का रोल नहीं आया लेकिन ए प्लस बी ओके दोनों मिल करके एक काम को उसी काम को 60 डेज में कंप्लीट करता है। ऑब्वियसली दोनों मिल गया तो काम जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है। ओके ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ओके बी अकेले उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, हमारा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों सो यहाँ पे हमें डेज का डे निकालना है। ओके डेज का वैल्यू निकालना है। ओके दोस्तों सो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसमें सिंपल तरीका लगाएंगे है ना, आप इसको समझ जाएंगे बहुत आसानी से। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ओके दोस्तों अब देखिए इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ए अकेले उस काम को कितना दिन कंप्लीट कर रहा है 80 डेज में, बी अकेले उस काम को मान लीजिए कि x डेज में कंप्लीट कर रहा है, सपोज x डेज। ओके इसको अगर हम x ले लेते हैं सपोज, ओके इसको हम क्या ले लेते हैं लेट इट बी x। ओके इसको हम x ले लिए तो यहाँ पे x लिख दिए, नीचे हमेशा अकेला वाला काम लिखा जाता है। ओके और ऊपर दोनों मिल करके जो काम कंप्लीट किया जाता है। ओके सो यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर में देखिए ए कितना दिन तक काम करेगा 60 डेज तक। ओके और बी कितना दिन तक काम करेगा, ये भी 60 डेज तक काम करेगा। ओके होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। ओके अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ओके ये 2 से 3 टाइम, ये 2 से कितना टाइम 4 टाइम। ओके ये क्या हो जाएगा 60/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। ओके दोस्तों सो अब देखिए 60/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 60। ओके तो क्या हो जाएगा 240। सो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 240। ओके सो बी अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा इतना डेज में। ओके सो यहाँ पे मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ
बी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 240 डेज। ओके, होपफुली आपके समझ में आया होगा। ओके, सो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सपोज ए अकेले एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, 12 डेज। बी अकेले उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ओके, एंड सी अकेले उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज। ओके दोस्तों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ओके, तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ओके, है ना? तो यहाँ पे हमें डेज निकालना है। ओके दोस्तों, डेज निकालना है। तो मान लीजिए इसको लेट इट बी एक्स। ओके, लेट इट बी एक्स। ओके, इसको आप एक्स मान लो। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेट इट बी एक्स। ओके, सो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ओके, इसके नीचे 1 ऐसे ऐसे करते हैं, इक्वल टू 1, बीच में प्लस का सिंबल। अब देखिए, अकेले वाला काम को नीचे रखेंगे तो ए का 12, बी का अकेले कितना है? 15, और सी का अकेले क्या है? 20 है। ओके, ऊपर में हम देखिए तीनों एक्स एक्स दिन तक काम करेगा। ओके, तीनों मिल करके काम कर रहा है तो कोई बीच में भाग तो नहीं रहा है ना। तो अगर ए अकेले, देखिए तीनों मिल करके एक्स डेज तक काम, एक्स दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। ओके, तीनों मिल करके एक्स दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो तीनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कैसे होता है। ओके, क्योंकि जब तक आप अपना अंडरस्टैंडिंग, खुद का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60। ओके, सो अब एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x, यहाँ पे हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12। ओके, तो 12x अपॉन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे कर जाएगा 5 टाइम्स। ओके, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 डेज। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी, ओके, तीनों मिल करके, ओके, तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 5 डेज में। ओके, क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि सपोज अगर ए प्लस बी, ओके, मिल करके इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में। ओके, देन बी प्लस सी सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 डेज। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड ए प्लस सी, ओके, देखिए ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस सी मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज। 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है। ओके, सो इसको हम बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। ओके, कैसे सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको पता है कि इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, ओके, देखिए यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड ए प्लस सी। ओके, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब कंसेप्ट को समझिए। ओके, इक्वल टू 1 होता है। ओके, आपको पता है कि हम बाकी सारे इसमें भी देखिए ए प्लस बी प्लस सी को ऐड किए हैं, उसके बाद हम 1 लिख दिए। ओके, ये तीनों को ऐड कर दिए ना, तो इसमें भी हम तीनों को ऐड करेंगे। अब देखिए ऐसे बनाएंगे। ओके, बीच में एडिशन का सिंबल होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, ओके, ये क्या हो जाएगा? एडिशन का सिंबल हो जाएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका अकेले का काम करने का क्या है? 12 दिन। इसका अकेले का क्या होगा? 15 दिन। इसका अकेले का क्या हो गया? 20 दिन। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि ये सभी मिल करके, ओके, ये सभी मिल करके काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? एक्स डेज में। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं, एक्स और एक्स। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा, हमने थोड़ी देर पहले सिंप्लीफाई किया है इसी तरह का, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 डेज आ जाएगा। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। ओके, कितने दिन में ये काम को कंप्लीट कर रहा है? ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 5 डेज। ओके, अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ओके, 2a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 5 डेज। ओके, 5 डेज हो गया यहाँ पे। अब देखिए, तो जब देखिए 2a प्लस बी प्लस सी अगर किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो a प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, नंबर ऑफ मैन कम हो गया तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। ओके, कि अगर नंबर ऑफ आदमी अगर कम हो जाता है तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा दिन लग जाएगा उसको काम करने में। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। यहाँ पे जाके डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है ना। ओके, सो मैन और वर्क में हमारा मैन एंड डेज में हमारा जो है इन्वर्स रिलेशन है। ओके, अगर ए इंक्रीज हो जाएगा तो ए डिक्रीज हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। ओके दोस्तों, ओके मीन्स कह सकता हूँ कि एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। ओके, सो जब भी अगर इधर कुछ होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी वो कितना है, ये तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 डेज। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा सोचें और इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। ओके, जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके ओके, पहले तो मैं इसी में एक और क्वेश्चन है। ओके, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए ए प्लस बी एक उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 डेज। ओके, 8 डेज है। ओके, देन ए प्लस सी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 डेज में। ओके, अब देखिए हमारे पास एक रिजल्ट आया कि ए प्लस बी प्लस सी ओके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज। ओके दोस्तों, ओके हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सोल्व किया ना इसको, रिजल्ट आया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले देखिए यहाँ तक तो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया। ओके, ये वाला तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट निकाला। ओके, 10 डेज। ओके, ए प्लस बी का। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे डेज पूछा है। ओके, ये हमें निकालना है। ओके, सो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ओके, कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे कि ए आ जाएगा, इसमें हम बी प्लस सी माइनस करेंगे, माइनस बी प्लस सी। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे और इसके नीचे यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ए प्लस बी अकेले इस काम को कितने दिन कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बी प्लस सी 15 दिन, तो क्या हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे हम x लिखेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 30 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ओके, सो ए अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 30 डेज में। ओके दोस्तों, ये होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ओके, ये अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 30 डेज में। ओके दोस्तों, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ओके, आप इसको पहले एक बार देखिए कि कैसे हो रहा है, आप इसको अंडरस्टैंडिंग बनाइए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आप बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरा पढ़ाने का तरीका देख रहे हैं तो सिर्फ इसी को फॉलो करिए। अगर आप किसी और टीचर का देख रहे हैं तो सिर्फ उसी को फॉलो करिए, दोनों को मिक्स करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, किसी भी एक टीचर को आप फॉलो करिए तो होपफुली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारे पास कि ए जो है अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ओके, बी जो है अकेले किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। ओके दोस्तों, और मान लीजिए कि ए प्लस बी किसी काम को कंप्लीट किया। ओके, दोनों मिल करके अगर काम कर रहे हैं। ओके, तो जो मालिक जो है, ओके मालिक जो है उसको शाम के टाइम में 3000 रुपये देता है। ओके, इन दोनों को 3000 रुपये देता है आपस में बांटने के लिए। तो ऑब्वियसली 3000 तो दोनों में बराबर बराबर तो नहीं बटेगा। ओके, जो ज्यादा काम करेगा ओके उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो मतलब कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे काम करने का मतलब है कि इफिशियंसी, जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा, जिसका जिसके पास स्किल ज्यादा होगा, इफिशियंसी ज्यादा होगा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, तो 3000 में हम रेशियो के अनुसार हम पैसा को डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि ए जो है अकेले 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी अकेले 15 दिन लग रहा है बी को अकेले काम करने में। ओके, सो ऑब्वियसली ए का इफिशियंसी ज्यादा है इसलिए तो ये जल्दी काम कंप्लीट कर रहा है, बी का एफिशिएंसी क्या है, कम है। ओके, इसलिए बी को ज्यादा टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने में। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा ये ए है और बी है। ओके, यहाँ पे डेज है। ओके, इसको कितना टाइम लग रहा है, 10 दिन, और इसको कितना लग रहा है, 15 दिन। ओके, 10 दिन और 15 दिन। ओके, इफिशियंसी का इनवर्स रिलेशन हो जाता है। ओके ओके, इफिशियंसी जो है हमारा इसका इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इसको ए को 10 दिन लग रहा है और बी को 15 दिन लग रहा है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा इन दोनों का, 15/10 हो जाएगा। ओके, ये 15, इसका ए का इफिशियंसी 15 हो जाएगा और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके,
ये देखिए अगर 3% है तो उस केस में ये वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन यूजुअली कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। ओके, तो इन दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया, 15/10। ओके, 15 और 10 हो गया। ओके, अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, देखिए रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके, तो देखिए दोस्तों, टोटल पैसा कितना है, 3000। टोटल पैसा कितना है, 3000 है हमारे पास। ओके, 3000 को हमें ए और बी में बांटना है, तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। अब देखिए कैसे बांटेंगे, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, so ये 3/5। ओके, 3/5 हिस्सा जो है, 3/5 हिस्सा जो है इसका 3000 का, वो किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। ओके, और 2/5 हिस्सा जो है 3000 का, वो किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। तो ए को 3/5 हिस्स जो है, 3/5 हिस्स 3000 का 3/5 हिस्स ए को मिलेगा और 3000 का 2/5 हिस्स बी को मिल जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि मतलब 2 का एफिशिएंसी थोड़ा कम है, 3 का एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 3 को ज्यादा पैसा मिलेगा ना। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इसे और कर जाएगा कितना वर्ड में, 600। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और ये हमारा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 600 इंटू 2 मीन्स है 1200। ओके, 1200, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 3000 हो जाएगा। ओके, सो बी को कितना पैसा मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस से कि ए को हमारा कितना पैसा मिला, 18,000 मिल गया। ओके दोस्तों, और बी को हमारा कितना पैसा मिला, 1200 मिल गया। ओके, यहाँ पे 1800 1200। ओके दोस्तों, होपफुली आपके समझ में आया है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।